प्रणाम सभी को। सो गुड टू सी यू। थैंक यू। वेलकम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है योगी? हाँ जी। ओके। आशा करती हूँ ये ध्यान यात्रा आप सबकी अच्छी चल रही होगी। यस। ग्रेट, ग्रेट। तो आज हमारा चौथा दिन है। अभी तक जो हमने 3 दिनों की यात्रा की, उसमें आपने देखा ही कि पहले हमने शुरुआत की कि कैसे अपनी भावनाओं को ध्यान से देखना और फिर उसको कॉन्शियसली तिरोहित करना। जितनी भी नकारात्मक भावनाएँ हैं, उन्हें हमने विदा किया 2 बार, पहले दिन और दूसरे दिन। फिर कल जो हमने ध्यान किया, वो हमने किया कि कैसे ये भावनाएँ मन में उत्पन्न होती हैं और हम मन से अलग हैं। तो हमने फिर देखा कि कैसे मन से अलग हैं और मन से अलग होके हमने साक्षी भाव को और इस कल के ध्यान में और उजागर किया। अपनी उसको भावनाओं को जज नहीं किया। सो एक हमने किया कि सब कुछ देखा और उसको विदा किया। दूसरा था कि हमने उससे अलग हो गए हम एकदम, और अलग होके ना तो हम उससे जुड़े, बस वो आ रही थी और जा रही थी। तो हम एक प्योर चेतना के रूप में हमने उन भावनाओं को देखा। आज एक और भी इसमें आयाम है कि कैसे हम जो भी दिन भर में हमें मुश्किलें आती हैं या कंप्लेंट्स आती हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, गुस्सा आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे वो जगह खाली है। हमारी वो जगह हमको किसी और चीज़ से जब तक नहीं भरेंगे, तो ये चीज़ें हमें वो अंदर आती रहेंगी। जैसे धरती में ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, तो जो भी चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। इसी तरह नेगेटिव इमोशंस आएँगे ही आएँगे जब तक हम उसको पॉज़िटिव से नहीं भरेंगे। तो जो आज का आयाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो यही है कि हमें अपने भीतर कुछ ऐसा भरना है, जो हमें और प्रेम पूर्वक रखे, हमें और करुणावक्त रखे और उदार रखे, आनंद में रखे। तो ऐसी चीज़ों से अगर हम नहीं भरेंगे, तो हमें वो नेगेटिव फ़ोर्सेस खींचने लग जाएँगी। तो अगर हमने अपने को उन सब से दूर रखना है, तो हमें उसको अपने आप को किसी और चीज़ से भरना पड़ेगा। तो अब आपने ढूँढना है कि आप किस चीज़ से अपने आप को भरना चाहते हैं। प्रेम से, तो प्रेम किसके साथ? परम प्रेम, इस एक्जिस्टेंस, नेचर के साथ, सूर्य के साथ प्रेम, शिवा के साथ प्रेम, वाहेगुरु के साथ प्रेम। अगर हम उस प्रेम को ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे हम वो जगह ही नहीं रहेगी कि कुछ और भावनाएँ हमारे अंदर आएँ। तो अगर मैं एक शब्द में इस चीज़ को बोलूँ, तो हमें उसको भक्ति से भरना होगा। और वो भक्ति हर इंसान की भक्ति की जो एक्सप्रेशन है, उसको कैसे वो भक्ति को करना चाहता है, वो अलग हो सकता है। परमात्मा के साथ सेवा करके, अम, दान दे के, किसी संस्था के साथ जुड़ के, किसी गुरु के प्रति समर्पण होके, अपने इष्ट के प्रति समर्पण होके, मीरा की तरह कीर्तन करके। तो वो हम सब ने ढूँढना है कि हमारे अंदर वो भक्ति का एक्सप्रेशन क्या है? तो
अगर हमने भक्ति अपनी प्रगाढ़ कर दी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर कुछ और जगह बचेगी कि कुछ और नकारात्मक भावनाएँ आए या हमारी सोच कुछ भी सोचे। तभी हम कहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए। वो सब इसीलिए ताकि कुछ बुरा हमें आए ही नहीं। ये सब चीज़ें हमें इतना प्रोटेक्ट कर देती हैं कि अ, दूसरी खराब चीज़ों या नेगेटिव इमोशंस को आने का ज़रिया ही नहीं मिलता। हम पूरे इतना भरे होते हैं प्रेम से, तो कुछ और हमें सूझता नहीं है। तो वो ये भक्ति अब आपने खोजनी है कि आपकी भक्ति क्या है। तो इस आज के ध्यान में हम देखते हैं क्या होता है। हम शुरू करते हैं, हमें भक्ति का भाव कहाँ लेके जाएगा मुझे भी नहीं मालूम। तो लेकिन आप अपना ज़रूर ढूँढें। ये चैंटिंग करके भी आप भक्ति व्यक्त कर सकते हैं। राम, राम इज़ अ भक्ति, ओम नमः शिवाय इज़ अ भक्ति। तो उस चैंटिंग के साथ इतना लयबद्ध हो जाएँ जैसे एक अंदर तार चल रही है उस जाप की और बाकी सब हम कर रहे हैं काम जो करने आए हैं। लेकिन एक धागा, एक वो चल रहा है, तो वो जब इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो हमारे अंदर कुछ भी भर नहीं पाएगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं आ पाएगा। सो मैं इंतज़ार करूँगी कि आप अपनी भक्ति का एक्सप्रेशन ढूँढें और हमसे ज़रूर शेयर करें ग्रुप में, ताकि हमको दिखेगा इतने सारे आयाम हैं भक्ति के। जी, इसी के साथ आज का ध्यान शुरू करते हैं। आँखें बंद करते हैं अपनी, शरीर को प्रेम पूर्वक बिना तनाव के कंफर्टेबल कर लीजिए। हर गहरी श्वास के साथ देखें कि कहीं कोई तनाव ना हो। गहरी श्वास अंदर, छोड़ती हुई श्वास के साथ शरीर को एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल, हल्का, जैसे सारी श्वास जाती हुई श्वास के साथ सारे तनाव भी बाहर निकल रहे हैं। और आप इस क्षण में पूरी तरह स्थित हो रहे हैं। अपने मन को अपनी श्वासों के साथ पूरी तरह जोड़ लें। शरीर, श्वास और मन, इन तीनों के प्रति आप पूरी तरह जागरूक हैं। इस गहरी श्वासों में इतनी शक्ति है जो हमारे मन को और हमारे तन को, दोनों को ही बहुत ही सुंदर तरीके से स्थित कर देती है। एक हल्की सी मुस्कुराहट इस क्षण के लिए हम सब जुड़ पा रहे हैं और आज के ध्यान को आरंभ कर रहे हैं 3 बार ओम के साथ। ओम। ओम।  ओम।
पूरी तरह इस क्षण में स्थित शरीर, श्वास और मन एक साथ जुड़कर इस क्षण में उपस्थित अपनी सांसों के साथ पूरी तरह जुड़े रहें। आज हम इन श्वासों को ही अपने इष्ट का, गुरु का, जिसके भी प्रति आप भक्ति भाव में फ़ील करते हैं, समझिए वो श्वासों के द्वारा आपके भीतर जा रहा है। हर श्वास के साथ हमारी भक्ति और गहन होती जाएगी। इस संगीत को सुनेंगे हम, अपनी श्वासों पे पूरा ध्यान रखेंगे। हर श्वास के साथ जैसे एक दिव्य एनर्जी, दिव्यता की ऊर्जा अंदर जा रही है। आपका प्रेम गुरु के साथ बहुत गहरे में अंदर जा रहा है। आपका प्रेम परमात्मा के साथ हर श्वास के साथ भीतर गहरे में आप महसूस करेंगे कि कैसे ये दिव्यता धीरे धीरे हर श्वास के साथ आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये दिव्यता अब प्रकाश का रूप धारण कर रही है। हर श्वास के साथ प्रकाशमयी दिव्यता आपके भीतर उज्ज्वलित हो रही है। ये अनुभव करें अपने हृदय पर। सबसे पहले हृदय पर इस दिव्यता का विराजमान
प्रकाश के रूप में। ये प्रकाश हमारे हृदय को रोशनी से भर रहा है और बहुत हल्का कर रहा है। अपने भक्ति भाव को हृदय से महसूस करें। अपने गुरुओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, प्रकृति के प्रति। ये ऐसी प्रेयर है, ये ऐसी पूजा है जिसमें कोई मांग नहीं है। सिर्फ प्रेम और धन्यवाद। ये प्रकाश धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। एक तरह आपका हृदय सूर्य रूपी प्रकाशमय होता जा रहा है और प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है। एक गोलाकार, प्रकाशमय गोलाकार में पूरा आपका शरीर जैसे उस प्रकाशमय सूरज जैसे गोलाकार में बैठा है। ये गोलाकार प्रकाश प्रेम का और धन्यवाद का अपने आप को प्रकाशमय भक्ति भाव में पूरा लीन कर दें। पूरा शरीर प्रकाशमय, हृदय से उठता हुआ ये प्रकाश फैल जा रहा है। आप पूरे हल्के हो चुके हैं। भावपूर्वक भक्ति के भाव में रोम रोम में प्रेम और धन्यवाद।
ये ध्यानमयी क्षण ये भीतर जाती श्वास के साथ प्रेम ही अंदर जा रहा है। एक हल्कापन, एक शांति, एक आराम। हर भीतर जाती श्वास में सिर्फ परम प्रेम, हर पल, हर क्षण भाव विभोर इस भक्ति के प्रेम में भाव विभोर हो रहा है। जैसे जीवन में कुछ और ना हो, ये सुंदर क्षण प्रेम से भरा, इतना हल्का, सुंदर ये क्षण। जैसे जीवन में कुछ और नहीं है। ये प्रेम गुरु के साथ, इष्ट के साथ, इस प्रकृति के साथ परम प्रेम में ये क्षण डूबा हुआ है। आपकी हर श्वास के साथ ये प्रेम, ये क्षण गहरे में भीतर प्रकाश को बहुत उजागर कर रहा है। ये हल्कापन, ये मुस्कुराहट इस क्षण के आनंद की, इस क्षण के भक्ति भाव की ये ऐसा प्रेम है जिसमें सिर्फ देना ही देना है, कुछ मांग नहीं। अपने सारे बोझ सब तिरोहित कर देने हैं इस प्रेम। ये खूबसूरत क्षण
ये प्रकाशमयी क्षण, ये भावपूर्वक क्षण, और धन्यवाद। इस दिव्यता का अंश हूँ। ये दिव्यता जो सब जगह फैली हुई है, ये ब्रह्मांड की दिव्यता, मैं इसी दिव्यता का अंश हूँ। मेरा हर पल इस प्रेम में, इस दिव्यता में भरा है। इसी प्रकाशमय दिव्यता को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये भक्ति भाव मेरे पूरे दिन भर रहे। इसी का मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, और अपने मैं भक्ति भाव को इतना पोषण दूँगा कि किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इस भाव को गहरे तक हमने पोषित करना है। हर भीतर जाती श्वास के साथ इस भाव को और गहरे लेके जाएं। ये भक्ति भाव हमारे पूरे दिन में, हमारे पूरे जीवन में और गहरा होता जाए। अंतिम में हम पूरी तरह इस क्षण के लिए धन्यवाद देंगे, भाव के लिए धन्यवाद देंगे। इस अवस्था को जो हम अनुभव कर पाए, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकाश के लिए धन्यवाद। इन श्वासों के प्रति धन्यवाद।
अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता करते अपने इष्ट के प्रति धन्यवाद। इस जीवन के प्रति धन्यवाद। इस ध्यान यात्रा के प्रति धन्यवाद। हम सब एक साथ जुड़ पाए इस ध्यान यात्रा में, उसके प्रति धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांतिः। एक साथ हाथ जोड़ेंगे, इस अपनी मस्तिष्क को झुका के एक बार और इस क्षण के प्रति आभार। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हाथों को रब करेंगे और प्रेम पूर्वक चेहरे पे लगाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप सब इस ध्यान यात्रा का हिस्सा बने और इस अनुभव को और गहरे जाने दें। अपनी भक्ति भाव को ढूंढें और शेयर करें। आप सबके दर्शन हम कर लेते हैं एक बार और। थैंक यू। आप सबकी रात्रि शुभ हो। आई कैन सी एवरीवन हियर। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं। कल हमारा 5वां दिन होगा, अंतिम दिन। तब तक के लिए प्रणाम। शुभ रात्रि।